करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। करवा व्रत की शुरुआत हमेशा सरगी खाने से की जाती है, जो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले तक खाई जाती है। इस दौरान माता करवा और भगवान गणेश व चंद्रमा की विविधानुसार पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर होगा। इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगा। पूजा का समय करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2024 की शाम 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान आप विधि विधान से करवा माता की आराधना कर सकते हैं। वहीं इस साल करवा चौथ पर भद्रा का साया बना हुआ है, लेकिन यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही लग रही है। ज्योतिष गणना के अनुसार करवा चौथ पर भद्रा का साया सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक ही रहेगा। भद्रा काल को समझने के लिए सबसे पहले हिंदू पंचांग के प्रमुख अंगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग होते हैं। ये प्रमुख अंग हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। भद्रा भी पंचांग से जुड़ा हुआ है। भद्रा का शाब्दिक अर्थ समझें तो इसका अर्थ कल्याण करने वाला होता है, लेकिन नाम से विपरीत में भद्रकाल में शुभ कार्यों के लिए मनाही होती है। आइए पहले ये जान लेते हैं कि भद्रा है कौन। भद्रा का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था। पौराणिक मान्यता है कि भद्रा सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। भद्रा शनिदेव की बहन है। भद्रा का स्वभाव भी शनिदेव की तरह ही काफ़ी क्रोधी है। भद्रा का जन्म राक्षसों के संहार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन भद्रा जन्म लेने के साथ ही देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी। इससे दुखी होकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पुकार सुनी तो उन्होंने भद्रा को रोकने के लिए उससे कहा कि भद्रा, तुम हमेशा मनुष्यों को परेशान नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें कुछ विशेष स्थितियों में ही मनुष्यों, देवताओं या राक्षसों को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार होगा। ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा, तुम बव, बालव, कौलव, करणों में ही निवास करो और जो लोग तुम्हारा आदर ना करें तुम उनके कामों में बाधा पहुंचा सकती हो, लेकिन तुम हमेशा सभी के कार्यों को नहीं रोक सकती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का निवास पृथ्वी पर होता है और भद्रा यहाँ मनुष्यों को नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा भद्रा अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। पृथ्वी पर जब भद्रा निवास करती है तो सभी तरह के शुभ कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। भद्रा काल में विवाह, मुहूर्त, नया व्यापार, रक्षाबंधन आदि त्योहारों की भी मुख्य पूजा नहीं की जाती है, लेकिन भद्रा काल में पूजा पाठ और हवन किए जाते हैं। मान्यता है कि भद्रा काल में विवाह या नया व्यापार शुरू करने से भाग्य का साथ नहीं मिलता। वहीं भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में खटास आती है। वहीं जब भद्रा काल स्वर्ग या पाताल लोक में होती है तो इसे शुभ फलदायी माना जाता है।